हेलो गाइस, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो कि एचटेट का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है एंड फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बदलाव हुआ है सिलेबस में। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बदलाव हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हरियाणा भिवानी जो फर्स्ट टाइम स्टेट दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। फिर जिनको पता है थोड़ा स्टेट के बारे में, जो एक दो बार दे चुके हैं उनको पता होगा कि स्टेट क्या बीमारी है ना। तो जिनको कुछ भी नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको एक बार मैं बता देती हूँ। देखिए, एक गुड न्यूज़ भी है और दो तीन गुड न्यूज़ है जो कि मैं बताऊँगी लास्ट में, ठीक है। लास्ट तक बने रहना। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं। गाइडलाइंस दे रखी हैं, कुछ यहाँ पे फीस कैटेगरी दे रखी है। सबसे पहले तो देखिए, 80 PH कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये अगर फर्स्ट लेवल भरते हैं, सेकेंड लेवल के लिए 900 रुपये और अगर तीनों लेवल भरते हो तो 1200 रुपये। क्लियर। देखिए, ये क्या करते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेती हूँ। यहाँ पे स्टेट में 3 लेवल होते हैं। स्टेट में कितने लेवल होते हैं? 3 स्टेट। फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट को बोलते हैं PRT लेवल, सेकेंड को बोलते हैं TGT और थर्ड को बोलते हैं हम PGT लेवल, ठीक है। तो इसमें PRT में क्या होता है, JVT करने वाले या BEd करने वाले ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ये एक सबसे, देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने BEd कर लिया है, चलो हम तीनों ही भर लेते हैं, PRT का भी भर लेंगे और PGT और TGT का भर लेंगे। जिन्होंने BEd करके वो सिर्फ PGT और TGT का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 60% मार्क्स आपको कवर करने होते हैं जनरल वालों को, मीन्स 90 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी है। ये कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो चेंज नहीं हुआ है वो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपका 90 मार्क्स का सिलेबस आता है जिसमें CDP में चेंज कर दिया है और CDP आपके लिए फर्स्ट गुड न्यूज़ यही है कि CDP को ईजी बना दिया है। सिलेबस जो है पहले के मामले में ईजी कर दिया है। वो तो देखते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का आता है, उसी को देख के पता चलेगा कि ईजी है या हार्ड है। लेकिन इन्होंने जो पैटर्न दिया है वो पहले के बजाय अब थोड़ा ईजी है, ठीक है। एंड TGT में भी 90 नंबर लेने हैं, PGT में भी आपके 90 नंबर होते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स की क्या आती है? 30 मार्क्स की CDP होती है। CDP इसमें कुछ ऐड किया है सोशलाइजेशन वाला, कि बच्चे का समाजीकरण किस तरीके से होता है, टीचर किस तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करेगा, मतलब टीचर और बच्चे के इंटरेक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए जो बहुत ही ईजी है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश। यहाँ पे 15 नंबर इन इंग्लिश और हिंदी में जिन बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम आती है उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये सेकंड गुड न्यूज़ है कि वहाँ पे 2 पैराग्राफ आने लग गए हैं। एक इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा और एक हिंदी में पैराग्राफ आएगा। उसी में ही आपको क्वेश्चन छाटने हैं, मीन्स हिंदी और इंग्लिश को लाइक CTET की तरीके से कर दिया है। जहाँ पे CTET में 2 पैराग्राफ नहीं आते हैं, उसी तरीके से कर दिया है। तो बच्चा अगर थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत कर लेते हो ना, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आपका स्टेट आराम से पास हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर्स की रीजनिंग सेम रहेगी। टीचिंग जो एप्टीट्यूड था, मतलब जो मैथमेटिकल आता है, वो 10 नंबर का वही रहेगा और 10 नंबर की आपकी हरियाणा जी का, ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम पैटर्न है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन सा चेंजेज हुआ है और कौन सी इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। अब देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 30 तारीख से भरने स्टार्ट हो गई हैं। कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 10 तारीख तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। 11 और 12 को आपकी जो भी करेक्शन हो सकती है, पर्टिकुलरली कोई भी करेक्शन आपके फॉर्म में अगर हो गई है बाय चांस, तो आप चेंज कर सकते हो। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अभी 1-2 दिन रुकिए, ठहरिए और बाद में मतलब 3 या 4 तारीख को अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। सोच समझ के अपने फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट, ये कुछ गाइडलाइन दे रखी हैं, आप इनको पढ़ लेना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी मान ली एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको
एडमिट कार्ड जो है वो 24 तारीख को निकल जाएगा भाई। जब ये लगता है कि हाँ एडमिट कार्ड भी निकल जाएगा 24 तारीख को, थोड़ा डर सा लग रहा है कि भाई हाँ 24 तारीख को मिल जाएगा एडमिट कार्ड। पर्टिकुलर पहली बार स्टेट के इतिहास में ये सब दे रखा है कि भाई एडमिट कार्ड भी आपका उस दिन निकल जाएगा, और उसी पे आपका टाइमिंग दे रखा होगा कि आपका किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट के द्वारा आपका एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट ये दे रखा है डाटा कि हमने इस पेज पे ये दे रखा है, ये बता रखा है कि भाई जो ये स्टेट है वो हरियाणा गवर्नमेंट लेती है। स्कूल ऑफ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। देखिए प्राइमरी के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी टीचर, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एंड 6 to 8 के लिए टीजीटी, पीआरटी के लिए पहले से 5वीं, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या होगी, इन्होंने डिटेल में बता रखा है। चलिए थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ इसके बारे में। फर्स्ट लेवल जो है उसमें वो है फर्स्ट से लेके 5th क्लास। पीआरटी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। सीनियर सेकेंडरी मतलब एटलीस्ट कम से कम 50% नंबर तो होने ही चाहिए, पास होने चाहिए। और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब आप अगर फाइनल ईयर में भी हो, कोई भी डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ये सॉरी जेबीटी वगैरह कुछ कर रहे हो, आप एनसीटी कुछ कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से फाइनल ईयर में है तो आप एग्ज़ाम को फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये गुड न्यूज़ है बीएड वालों के लिए भी टीजीटी का आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में है तो। देखिए अपीयरिंग ग्रेजुएशन पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा, और अगर फाइनल ईयर में हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ओके, टीजीटी वाले क्या है, टीजीटी में लिए आपके बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तो वो अब बंदा फॉर्म भर सकता है। अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ऐसे ही टीजीटी के लिए है, सॉरी पीजीटी के लिए क्या होगा, मास्टर डिग्री और बीएड में अगर आप हो तो आप कम्प्लीटली उसको भर सकते हो। मैथमेटिक्स में टीजीटी मैथमेटिक्स, इसमें ये क्या कहना चाहता है भाई, अगर आपने ऑनर्स से कर रखा है, ठीक है, इलेक्टिव ले रखा है या फिर ऑनर्स में ले रखा है टीचिंग सब्जेक्ट, ये आपने बीएड कंप्लीट कर रखी है, तो आपको कम से कम 2 साल वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए बीएड में, सॉरी ये बीएससी या बीए में आपके पास 2 साल मैथमेटिक्स होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो पहले ये क्या कहते थे कि 3 साल होना चाहिए था, ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है कि कम से कम वो सब्जेक्ट 2 साल आपके पास होना ही होना चाहिए। 10वीं +2 में आपके पास हिंदी या संस्कृत भाषा एक होनी चाहिए। ये सब थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है ना। हाँ पहले क्या करते थे कि कम्बिनेशन मैथ साइंस बायोलॉजी जूलॉजी इनके साथ इनमें कंप्लीट होना चाहिए, तो इनमें अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट भी है तो आप साइंस का सब्जेक्ट फिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन दी है इन्होंने। अच्छा ये सब आप पढ़ लेना है, पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि कौन सी जो है चेंज हुआ है सब्जेक्ट में वो देखेंगे हम। ये जो पीडीएफ है मैं ओजस्वी एकेडमी चैनल है टेलीग्राम पे, उस चैनल पे मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। पीजीटी के लिए पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इन सब में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंडक्ट कंसर्न सब्जेक्ट, इनमें से मतलब आपका क्या है पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स जो है वो बीएड में होनी चाहिए, और अपने मास्टर डिग्री में भी कम से कम 50% नंबर तो होने ही चाहिए, ठीक है। मैट्रिक और में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, मतलब +2 मैंने बता दिया कि 10वीं और +2 में हिंदी या संस्कृत एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एज वन एक सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए थोड़ा रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए भाई कौन सा 3 लेवल इन्होंने
कंडक्ट किए हैं। फर्स्ट लेवल का सिलेबस देख लीजिए। फर्स्ट सिलेबस क्या है, 1st to 5th प्राइमरी टीचर्स के लिए। MCQ 150 नंबर का आपका MCQ का पेपर होगा। ड्यूरेशन 2.5 या 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड पहले क्या आती थी, CDP पेडागोजी कम आती थी। अब की बार पर्टिकुलरली 10 मार्क्स जो है वो पेडागोजी के मिलेंगे, जो कोई भी कर सकता है। अगर किसी ने CDP को अच्छे से किया भी नहीं है ना, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग की मदद से आप उन क्वेश्चंस को तो आराम से कवर कर दोगे। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे दे रहे हैं स्टेट, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पहले एक स्टैंडर्ड लेवल की CDP आती थी, लेकिन अब जो साइकोलॉजी थोड़ी सी इन्होंने लो लेवल की कर दी है। ठीक है, फिर भी आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करके जाना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ टॉपिक छोड़ जाओगे। 30 नंबर की वो आएगी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 30 नंबर की आएगी। जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा GK और 10 नंबर की आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाए, 10-10। अच्छा, ये बात कर रही हूँ मैं PRT की। मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का रहेगा और एनवायरनमेंट EVS जो है वो भी आपकी 30 नंबर की रहेगी। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। 90 नंबर का क्राइटेरिया है, उसको कंप्लीट करना है। ओके, सेकंड है आपको, देखो वही 90 नंबर लेने हैं। जर्नल के लिए बाहर के स्टेट के हैं वो भी 90 नंबर लेने हैं। एंड जो डिसेबल्ड हैं या फिर SC BC में आते हैं उनके लिए भी 80 नंबर आप कवर कर सकते हो। फिर आता है लेवल 2 TGT के लिए। TGT के लिए 6 to 8 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सिलेबस क्या रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर की रहेगी। वहीं जो चेंज हुआ है वही बात है कि 10 नंबर की आपको पेडागोजी दी जाएगी, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी, जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में बातें होंगी कि किस तरीके से टीचर और जो स्टूडेंट है वो समाज में किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की रहेगी, ये 30 नंबर की। एंड रीजनिंग, हरियाणा GK और जनरल स्टडी ये 10-10-10 और 30 नंबर की ये रहेंगी। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका है वो 60 नंबर का कंप्लीट रहेगा। टोटल कितने मार्क्स करेंगे, 150 मार्क्स का। क्लियर, इसमें जो साइकोलॉजी आएगी, देखो ये है चेंजेस आपकी। द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ऑफ 11 to 16 ईयर। मतलब जो इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है, जो बच्चे 11 से 16 साल के बीच में है वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरीके के टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से करेक्टराइज करेंगे, बच्चों को किस तरीके की आवश्यकता होगी, उसको डाइवर्स लर्नर मतलब किस तरीके से वो साइकोलॉजी को सीख रहे हैं। ठीक है ना। एंड एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटेटिव और गुड फैसिलिटेटर ऑफ ए लर्नर, मतलब ये क्या कहना चाहता है, एक टीचर जो है सुविधादाता के रूप में किस तरीके से बच्चों को सिखा सकता है। तो ये टॉपिक्स जो है उन्होंने चेंज किया है। कोई ज़्यादा हार्ड वाले टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक हैं। जब आप कंप्लीट करोगे ना, और मैं अपने चैनल पे साइकोलॉजी की क्लासेस लेके आऊँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें। ये टॉपिक जो है इतने हार्ड नहीं है, न्यू ज़रूर है लेकिन हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। ओके, हिंदी और इंग्लिश में क्या है, द टेस्ट आइटम फॉर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश विल फोकस ऑन रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेवेंट टू एज ऑफ। वही बात है कि 11 और 16 ईयर के बच्चों के ग्रुप को जो है इन्होंने फोकस किया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, हरियाणा GK अवेयरनेस, लैंग्वेज विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। मतलब हरियाणा स्टेट से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, जनरल नॉलेज कवर होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट होंगे, द टेस्ट आइटम इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड pedagogical understanding these subjects. The test items shall be evenly distributed over the different divisions of the syllabus of that subject as prescribed for the class A 6 to 10th by the Board of School Education। देखिए ये जो है ये क्या कहना चाहता है भाई, इन्होंने जो सिलेबस तैयार किया है वो फोकस किया गया है 6th से लेके 10th लेवल तक का। बस इतना ही पढ़ लो, आप कंप्लीट
आपका टेस्ट आराम से हो जाए। लेकिन हम यही कहेंगे, हरियाणा वालों का कोई भरोसा नहीं है, हरियाणा सरकार का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अपना सिलेबस जो, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो 12th लेवल का सिलेबस आप ज़रूर कंप्लीट करके जाए। कहते कुछ है और मिलेगा शायद कुछ और ही, लेकिन उन्होंने दिया है तो हमारा फ़र्ज़ है हम बता दें भाई ये ऐसा होगा, ये तो करना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करके जाना है। ओके, फिर आता है क्वालिफाई मार्क्स कितने होंगे, 60% मार्क्स लेने हैं। वहीं क्वालिफाई मार्क्स सेम है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। फिर आता है पीजीटी, पीजीटी का भी सेम ही है, वहीं 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी, हिंदी इंग्लिश आएगी, और 30 नंबर एप्टीट्यूड रीजनिंग और आपकी हरियाणा जीके, वही 90 नंबर कवर हो जाएंगे। स्पेसिफिक 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा वो 14 से लेकर 17 साल के बच्चों को फोकस करके, वहाँ पे वो बच्चों को किस तरीके से टीचर बच्चों को सिखा सकता है, किस तरीके से बच्चे इस एज में बच्चे आके समाज के साथ अपना व्यवहार करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, किस तरीके से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो सब इसको फोकस करते हुए आपको कंप्लीट करेंगे। हिंदी इंग्लिश भी उसी को फोकस करते हुए आपको 14 से लेकर 17 साल के बच्चों को फोकस करके आपको दी जाएगी। बस यहाँ पे क्या रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। वही 90 नंबर का क्राइटेरिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ सिलेबस ऑफ लेवल 1st, 2nd एंड 3rd। प्लीज सी अपेंडिक्स 1st सैंपल ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्लीज सी अपेंडिक्स 1st। अच्छा, ये तो कुछ दे रखा है। अच्छा, ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन कब होंगे, 2 और 3 तारीख को। 2 और 3 तारीख को 12 दिसंबर में आपका 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 150 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा और टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी। ओके, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जो बाई लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि जो एबिलिटी होगी स्टेट की, वो कितनी रहेगी, 7 ईयर की एबिलिटी रहेगी। तो आप जो है फिर से अगर क्वेश्चंस को कि फिर से अपने एग्ज़ाम को फिर से दे रहे हो, किसी का स्टेट हो चुका है, अगर फिर से देना चाहे तो वो अपने इंटरेस्ट से दे सकता है। अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहता हो तो वो दे सकते हैं। टाइमिंग लाइफ टाइम नहीं है, इन्होंने पहले दे रखा है कि 7 साल की ही एबिलिटी रहेगी। तो मैं यह कहना चाहूँगी कि अगर भाई तुम्हारा स्टेट हो चुका है तो भी आप अब की बार स्टेट दे दो, क्योंकि 10-10 साल के बच्चे बैठे हैं स्टेट किए हुए और फिर क्या सोचते हैं कि चलो 7 साल में तो हम लग ही जाएंगे। ये हरियाणा सरकार है, यहाँ पे जो मिले ना मिले हमें पता नहीं, लेकिन 7 साल में हमारा स्टेट जो है वो एक्सपायर ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए स्टेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें, चाहे आपका हो गया और चाहे ना हो गया हो। अरे नहीं हो गया है तो कोई बात नहीं, आपका 1 साल और बढ़ जाएगा, ये ठप्पा लग जाएगा कि हमने जो है वो कवर कर लिया है ना। तो इस तरीके से आप, वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप दो एग्ज़ाम को इम्प्रूव, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, कितनी भी बार आप दे सकते हो। इसमें कुछ इन्होंने नहीं दे रखी है। एज जो है 42 ईयर है। इम्प्रूवमेंट इन स्टेट स्कोर, आप क्वालिफाइड हैं तो भी इम्प्रूव कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके उसी में मिलेंगे एडमिट कार्ड में, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, केयरफुली उसको पढ़ लेना है। देखो यहाँ पे दे रखा है 30 तारीख से, ये वेबसाइट का नाम दे रखा है। ओके, 30 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 10 तारीख 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, और 10 तारीख 12 बजे मतलब दोपहर तक ही भरे जाएंगे, शाम 5 बजे तक नहीं है, कहीं वेट करते रहो। तो भैया 1-2 दिन में अपने फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। तो ये था आपका जितना भी डिटेल में आपको बताना था वो कंप्लीट डिटेल में हो गया है। और कुछ रहता है तो देख लेते हैं। ये भी आप किस तरीके से थंब लगाएंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पेन पेपर बेस्ड रहेगा। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन मिलेंगे, कोई घर पे नहीं भेजा जाएगा। इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंशियबिलिटी अबेल्ड इंक्लूडिंग ब्लाइंड कैंडिडेट्स। अच्छा, जो ब्लाइंड कैंडिडेट है उनके लिए कोई बैठने की सुविधा दे सकते हैं, कोई और बैठ सकता है वहाँ पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अच्छा वो तो सब आप उसमें भी दे देंगे जब आपका मार्कशीट आएगी ना,
उसके पीछे भी इंस्ट्रक्शन दी मिलेंगी, वो भी आप पढ़ सकते हो। जनरल इंफॉर्मेशन आप खुद पढ़ सकते हो, ये तो ज़्यादा बातें नहीं है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि 2 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। ये सब की सब चीज़ें आपको जब मिलेगा एडमिट कार्ड, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेवल फर्स्ट सेकंड सिलेबस ऑफ, अच्छा देखो, अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस होगा चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो सीडीपी का सिलेबस है वो देख लो। फर्स्ट लेवल के लिए क्या दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कुछ भी नहीं है, ये सब देख के भाग नहीं जाना है बिल्कुल भी। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ते हुए भी मज़ा आएगा। सोशलाइजेशन जो है वो वाला टॉपिक उठा के दे दिया इन्होंने, जो स्क्रीनिंग में दे रखा था। स्क्रीनिंग में भी इन्होंने सोशलाइजेशन का एक टॉपिक दे रखा था, जो कि बहुत इजी था और वहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, सारे के सारे जो आपने पढ़ भी लिए होंगे, तो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाने वाली है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में बात होगी। मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस के मतलब इंटेलिजेंस का, बुद्धि का कंप्लीट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके सिद्धांत है, किसने टॉपिक के बारे में बात की है, तो ये आपका कटा नहीं है, बिल्कुल वही है। लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 100% आता है। तो जो सीडीपी है ना, वो आपकी किससे रिलेटेड कर दी है, सीटेट से जो आपकी सीडीपी आती थी, सीटेट में जो साइकोलॉजी आती थी उससे मिला जुला के इन्होंने एचटेट की साइकोलॉजी को मिला दिया है। मतलब टोटल ओवरऑल अगर हम कहें तो साइकोलॉजी का लेवल जो है उन्होंने कम कर दिया है। अच्छा, कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन रिस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस। देखो, ये कहता है कि कंप्रीहेंसिव दे देंगे ये, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कंप्रीहेंसिव देंगे और उसी को सोच के आप कंप्लीट उसमें से छाट के आप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, कोई स्पेशल नीड के बच्चे कौन से होते हैं, जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, जो पीछे के टॉपिक्स में भी होता था, और समावेशी शिक्षा भी हमारे टॉपिक में पहले से ही है, उसके बारे में भी इन्होंने टॉपिक दे रखा है। क्रिएटिविटी, स्पेशली एबल्ड लर्नर किस तरीके से होंगे, तो लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ टू चिल्ड्रन थिंक, किस तरीके से बच्चे सोचते हैं, किस तरीके से बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, अचीव करते हैं, बच्चों में स्कूल परफॉर्मेंस किस तरीके की होगी। तो ये टोटल ऑल ओवर कॉग्निटिव इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग और लर्निंग एंड पर्सनल एनवायरमेंटल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, उसी में दे रखे हैं। आपके ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ चेंज हुआ है, कुछ नहीं है, मोस्टली चेंज हुआ है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो लो लेवल का ही हुआ है। हाँ, देखो, अगर ये कि ये टॉपिक आएंगे ना तो बहुत इजी साइकोलॉजी है, पहले वाला टॉपिक भी आप कवर कर लेना, लेकिन पहले आपके हार्ड साइकोलॉजी थी, जो कि अगर स्टार्टिंग में बच्चा स्टेट की तैयारी कर रहा है तो उसके हाव भाव उड़ सकते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में की थी तो मुझे तो कई बार समझ में ही नहीं आता था कि थोर्नडाइक कौन है, बोबोडोल कौन है, बंडूरा कौन है। मैं तो ये करते करते बहुत दिनों में समझ में आया था जाके कि ये सब क्या है, क्योंकि उस टाइम बीएड भी नहीं की थी, तो ये समझ में ही नहीं आता था कि साइकोलॉजी का क्या माजरा है। लेकिन साइकोलॉजी को अगर अच्छे से कवर करते हो, बीएड अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो साइकोलॉजी के थॉट से आप निकल सकते हो, और ये सब चीज़ें आपके बीएड में है, तो हार्ड नहीं है ये। फिर आता है पार्ट 2 के लिए सिलेबस फॉर लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हिंदी में। देखिए, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, अनसीन रीडिंग, अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कंप्रीहेंसिव। ओके,
जो भी आपकी ग्रामर पूछी जाएगी ये आपके लिए जितना कहा जाए उतनी गुड न्यूज़ है। एक पोएम दे दी जाएगी और एक आपका क्या दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको ही सोल्व करना है। जो भी आपकी पूछी जाएगी ग्रामर जो पूछी जाएगी वो उन्हीं में से ही पूछी जाएगी, आप वहीं से देख के कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 15 नंबर तो आप 15 में से 12-13 नंबर अगर आपके आ गए ना तो बल्ले बल्ले है आपकी बिल्कुल। पेडागोजी लैंग्वेज, अच्छा जो लैंग्वेज में पेडागोजी होगी वो आपसे वहाँ से क्वेश्चंस जो है 5 नंबर एटलीस्ट, जो पैराग्राफ होगा ना उसमें पेडागोजिकली क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि बच्चा किस तरीके से पहले बोलना सीखता है, फिर सुनता है, फिर रीडिंग करता है, फिर राइटिंग करता है। तो आप किस तरीके से बच्चे जो स्पेसिफिक बच्चे होते हैं, ये टॉपिक पहले भी था अब भी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है। लर्निंग मटेरियल में हम टेक्स्ट बुक लेते हैं, मल्टीमीडिया की मदद से पढ़ाते हैं, मटेरियल एंड मल्टी लैंग्वेज बहुत सारी भाषाओं का यूज करते हैं। ई सोर्स ऑफ द क्लासरूम एंड हम जो रेमेडियल टीचर्स मतलब किस तरीके से बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या बता दिया है, लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। ओके, लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक विद क्वेश्चंस ऑन कम्प्रीहेंसिव ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो जो ग्रामर और वर्बल होगी वो कम्प्लीटली अनसीन पैसेज से ही ली जाएगी, वहीं से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर को छोड़ दोगे, नहीं, अगर आपको ग्रामर अच्छी है तभी आप वहाँ से क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। इतना भी ईजी नहीं देंगे जितना हमने सोच लिया है। फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो पेडागोजी है उसका हम यूज करेंगे। मतलब देखो, हिंदी और इंग्लिश क्या है, 2 लैंग्वेज हैं, ठीक है ना। इन दोनों लैंग्वेजेज में आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपकी भाषा का विकास किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप भाषा सीख सकते हैं, बच्चा किस तरीके से भाषा सीखना स्टार्ट करेगा, तो उन सब के बारे में वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपके सीटेट से रिलेटेड कर दिए इन्होंने। ओके, वही सेम वही इंग्लिश, वही हिंदी और वही इंग्लिश वही सीटेट में आती थी सेम। ओके, देखिए पीजीटी के लिए 3rd लेवल के लिए सिलेबस फॉर जनरल स्टडी क्या क्या है। देखो, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री आएगी हरियाणा की, ठीक है। करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर देखिए, ओके ये चल नहीं रहा। लिटरेचर आएगा, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको छोटा सा टॉपिक लग रहा है लेकिन इन्होंने पूरी हरियाणा जीके दे रखी है। ठीक है, हरियाणा जीके को कवर करना है, 10 नंबर की आएगी। अब कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्या आएगी। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये सारे के सारे आपके रीजनिंग में टॉपिक्स हैं, बोथ वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स। दिस कंपोनेंट्स में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजिक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल ओरिएंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। देखो पता क्या क्या चेंज कर दिया इन्होंने, जो सीटी मेन जो सिलेबस लिया है उससे रिलेटेड इन्होंने क्या कर दिया, रीजनिंग को चेंज कर दिया। मतलब ये जो अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए ना भाई, मैं यही कहूँगी कि अगर आप उनको भी कंप्लीट कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो आपके यहाँ से 10 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स एंड जो रीजनिंग है ना वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, पहले से चेंज हुई है भाई। नेक्स्ट है द टॉपिक्स आर सिमेटिक एनालॉग, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉग, फिगर एनालॉग। देखो यहाँ से फिगर से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो दे इतना रखा है, आएगा सिर्फ 10 नंबर का। पैटर्न फोल्डिंग किस तरीके से बनेंगे आपके लेटर्स के कोडिंग डिकोडिंग, लेटर दे देंगे कितने नंबर्स का है, वहाँ से मतलब आपके क्या होंगे, जो सीरीज होगी, नंबर सीरीज होगी, आपके रिलेशंस हो गया, वर्ल्ड रिलेशंस हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो सारे के सारे टॉपिक्स किस में आ जाएंगे, आपके रीजनिंग में दे दिए।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या करना है, देखो इसमें जो मैं बताऊंगी ना, मैंने जो देखा है कंप्लीट, तो इसको भाई आप ना 6 से लेके 8 10th क्लास तक कवर कर लो। 6 से लेके 10th क्लास तक के क्वेश्चंस ये उठाएंगे जरूर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री 10 से नीचे नहीं आएगी, है ना। तो ये क्या कहना चाहता है भाई, मैं जो पार्ट लूँगा वो कंप्लीट ये टॉपिक है, और इनको एक एक पढ़ने के बजाय मैं कंप्लीट यही बता देती हूँ कि आएगा, बिल्कुल इजी आएगा, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन 6 से लेके 10th लेवल का एनसीईआरटी आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आपके ये 10 नंबर जो है वो कवर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल कंटेंट क्या क्या होंगे। मैथमेटिकल कंटेंट होगा आपका, सबसे पहले अपना ही मैथमेटिक्स आ गया, चलो ज्योमेट्री होगी, शेप, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बात कर रहा है, देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टीजीटी है, ठीक है, इतना छोटा। अच्छा, जो ये टॉपिक है ना, ये पीआरटी का ही चल रहा है, सारा का सारा जो टॉपिक है वो पीआरटी में ही बता रखा है, ठीक है ना। तो पीआरटी में जो आप टॉपिक कर रहे हो वो 6 से लेके 8th क्लास का मैथमेटिक्स कर लो, आपकी सारा कंप्लीट ये वाला मैथ भी कवर हो जाएगा, और वो 10 नंबर का मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उससे ये जो है वो मैथमेटिक्स में पेडागोजी आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंटेंट होगा 15 मार्क्स का, आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा, और 15 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेडागोजी आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी में क्या आ जाएगी आपकी, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल्स, थिंग्स भी। यहाँ से आप क्या करोगे, चाहे भाई 2nd क्लास से लग जाना, और 2nd से लेके 6th क्लास तक की आप कंप्लीट ईवीएस को कवर कर लेना, वहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, और उसी से रिलेटेड आपकी क्या बनेगी, पेडागोजी बन जाएगी। क्लियर, ओके। ये कंप्लीट डिस्कशन था किसका, 1st से लेके 5th क्लास का डिस्कशन था पीआरटी लेवल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2nd लेवल का, टीजीटी लेवल का। इसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट क्या आएगी, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्नर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी। देखिए वो जो साइकोलॉजी में जो चेंज हुआ है, साइकोलॉजी जो है वो 1st लेवल, 2nd लेवल और 3rd लेवल वो कंप्लीट किसकी है, वो सेम है, ये जो कि हमने ऊपर 1st लेवल के लिए डिस्कस किया है वो कंप्लीट है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है ये, ठीक है। सेम यही आपकी लैंग्वेज में सेम आ गया है कि आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, वहीं से आपको डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। सेम मतलब सिलेबस जो है वो आपका सेम है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में लेवल अप कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। बस अब हम बात करते हैं कि जो टॉपिक हमारे रहेंगे, देखिए ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो मैंने बताया कि 10th लेवल का है, सारा कवर कर लेना है, ओके। सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट को आप देख लेना है। मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करके नहीं बता पाऊँगी। अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को मैं कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। ये आपका इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश को देख लेना है। ये आपकी हिंदी है, हिंदी के टॉपिक को देख लेना है कि कौन से। ये आपकी उर्दू है, उर्दू में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। 90 मार्क्स को मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। ये आपकी संस्कृत है, संस्कृत का देख लेना है कौन सा चेंज हुआ है। अभी जो इन्होंने कंप्लीट टॉपिक ना देके टॉपिक के अंदर से टॉपिक निकाल के दे दिए हैं कि आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक करने हैं और वहीं से कवर कर लेना है। सोशल स्टडी, फाइन आर्ट्स, अच्छा ये आ गया है भाई मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है देखो, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक एंड टिग्नोमेट्री, रोमन नंबर आएंगे, वोल नंबर। देख के तो इतना अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा छोटा टॉपिक, वोल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज, रिप्रेजेंटेशंस ऑन लाइंस। मन कर रहा है कि यहीं से स्टार्ट कर दें हम। एलसीएम एचसीएफ ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, रेशियो, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस कवर होंगे, बिल्कुल भी हाई लेवल नहीं है। ये जो टॉपिक है ये आपका 6th-7th लेवल का ही है। अलजेब्रिक एंड अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है आपका 10th लेवल का आ गया है।
कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरीके से करेंगे, आइडेंटिटीज जितनी भी a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर जितनी आइडेंटिटीज़ हैं, फैक्टराइजेशन किस तरीके से करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल, ये 10th लेवल का है। ठीक है, पाई डायग्राम, बार डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, ये सारा का सारा मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल अप्रोच। अच्छा, नेक्स्ट है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेजरेशंस। इसमें क्या आ जाएगा, एक ज्योमेट्री, लाइंस, एंगल्स, लाइन ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, ट्रायंगल्स के बारे में कंप्लीट, पैरामीटर, एरिया, कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, मतलब कंप्लीट ट्रायंगल्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे। हीरोन्स फार्मूला कौन सा होता है, पाइथागोरस फार्मूला, विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप, एरिया ऑफ पॉलीगन्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन एंड राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पेडागोजी आ जाएगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्या आ जाएगी, पेडागोजी। तो अगर आपको ये टॉपिक मिल गए तो ये जो टॉपिक है ना भाई, मैं सच कह रही हूँ, जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये तो 6 से लेकर 10th लेवल का ही मैथमेटिक्स है। लेकिन आप इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलना है, ये तो करने ही करने हैं। अगर आप 12th लेवल तक 6 से लेकर 12th लेवल का कवर करोगे तो आपको बिल्कुल भी आप इजीली 50 कवर कर जाओगे, और आप 50 का टारगेट लेके चलोगे तभी आपका स्टेट क्लियर होगा। इतना भी इजी मत बना के चलना, लेकिन दिमाग थोड़ा हल्का हुआ है सब्जेक्ट को देख के। चलिए अब हम बात करते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है। पार्ट 3 चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, जो सिलेबस आपका मैंने बता दिया कि तीनों लेवल के लिए जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है वो सेम है, दिखा भी दिया है कि सेम है, लेवल सिर्फ अलग अलग रहेगा। जो 90 मार्क्स का जो सिलेबस है वो तीनों ही लेवल के लिए सेम है। ठीक है, उनका जो लेवल रहेगा आपके जैसे टीजीटी के लिए अलग लेवल है, पीजीटी के लिए अलग लेवल है, पीआरटी के लिए अलग लेवल है, तो उसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन देखो सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है इनका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक क्या रहेगा। ओके, ये आपके हिंदी का है, ये उर्दू का दे रखा है, यहाँ पे उर्दू को कंप्लीट कवर कर रखा है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बन गई है, लेकिन मैंने कंप्लीट डिटेल में बात की है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है और किस तरीके से हमें कवर करना है। अगर अभी भी स्टेट की तैयारी में आप लग सकते हो ना, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। लगिए, उठिए और करना ही करना, एक तरफ करो। क्यों बार बार आप खुद के ऊपर भी बर्डन रहता है। ओके, देखिए मैथमेटिक्स में जो पीजीटी मैथमेटिक्स है उसका लेवल देख लीजिएगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड टिग्नोमेट्री। अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड टिग्नोमेट्री इन्होंने स्टार्टिंग ही 10th लेवल से की है। रियल नंबर सिस्टम एंड इट्स एनालिसिस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बता दिया मैंने कि ये इन्होंने स्टार्टिंग ही कहाँ से की है, 10th लेवल से की है। ज्योमेट्री एंड मेजरेशंस, इक्लिडियंस ज्योमेट्रीज, लाइन्स एंड एंगल्स, सेम वहीं दे रखा है जो टीजीटी वाला भी इन्होंने कवर कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी कितने लेवल तक रहेगी, 12th लेवल तक की आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। एंड सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये 11th का है। अलजेब्रा में क्या क्या आ जाएगा देखिए। ओके, अलजेब्रा में आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर्गन प्लेन, ये कॉम्प्लेक्स में ही आता है। लीनियर इनइक्वलिटीज, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, परमुटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, पिक्कल्स ट्रायंगल्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, रिलेशंस बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप, कंप्लीट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंप्लीट कवर कर लेना है। फिर आता है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या आ जाएगा, आपकी लिमिट आ जाएगी, डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, एंड ओके टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम फंक्शंस, कंप्लीट का डिफ्रेंसिएशन, इनकी लिमिट कर लेना, इंटीग्रेशन कवर कर लेना है। ओके, डेरिवेटिव्स हो जाएगा, चेन रूल,
डेरिवेटिव में जितना भी टॉपिक है ना उनको कंप्लीट कवर कर लेना है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंस फंक्शन क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। देखिए टॉपिक्स बिल्कुल मज़ेदार दे रखे हैं, अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या क्या होगी, 2 and 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन क्या होगा जिसमें आप पॉइंट करोगे, लाइन करोगे, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए degenerated case of a conic sections, coordinate axes and coordinate planes of 3 dimension, distance between 2 points, definitions of a vector, position vector and directions of cosines, type of vectors, एडिशंस ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का आपको कंप्लीट टॉपिक कवर कर लेना है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी आएगी, ये खुशी की बात है। देखो भाई 60 नंबर का अगर मैथमेटिक्स आता है हाई लेवल का आएगा, देखो 20 नंबर का मैथमेटिक्स ऐसा आएगा जो सब करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये 10 नंबर की भी पेडागोजी दे देंगे ना तो यहाँ से आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हो आराम से, तो 30 नंबर बन गए। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत कवर कर लोगे तो 40+ चले जाओगे, 40+ चले गए, पीजीटी का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इनका भरोसा कुछ नहीं है, सिलेबस को कब चेंज करके रख दें, कैसा सिलेबस दे दें, कोई भरोसा नहीं है। मेहनत कीजिए, उठिए और तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए बस। अब 1 महीना है, कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस कीजिएगा, काम पे ध्यान दीजिएगा। बस ये समझ लो कि अब हमारा टारगेट क्या है, स्टेट को कंप्लीट पास करना है, ठीक है। ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ डियर जिंदगी चैनल के ऊपर ये क्लास अपलोड होगी, लेकिन मेरा जो चैनल है ओजस्वी एकेडमी चैनल है वो स्पेशली मैथमेटिक्स का चैनल है। वहाँ पे मैं टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड मैथमेटिक्स की क्लासेज अपलोड कर रही हूँ। तो हम भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें एंड क्लासेस को शेयर लाइक करें और चैनल पे बने रहें। मैं आपकी स्टेट में बहुत मदद करने की सोच रही हूँ और बहुत मदद मिलेगी। इस चैनल पे आपको कंप्लीट 90 मार्क्स का सिलेबस मिलेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो। 1 घंटा हो गया बोलते हुए, मेरा गले में भी दर्द होने लग गया है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू लगे रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, पूरे महीने बोलना है, कंप्लीट सिलेबस करवाना है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, डटे रहना है, ठीक है। लास्ट में सिर्फ यही कहूँगी, वक्त बदलता है और वक्त को सिर्फ आप ही बदल सकते हो, आपकी मेहनत बदल सकती है। और जब वक्त बदलता है ना तो सब बदल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।